दोस्तों, क्या आपने माइक्रोप्लास्टिक का नाम सुना है? शायद हाँ या नहीं, पर यह एक नई बढ़ती हुई मुसीबत है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जिसके बारे में अब चर्चा और रिसर्च होना शुरू हुई है और जो भी परिणाम आ रहे हैं बेहद गंभीर है। आइए जानते हैं इसके बारे में और ये भी कि इसके दुष्प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से छोटे साइज के प्लास्टिक को माना जाता है, तो हम इसके संपर्क में आ सकते हैं सिंथेटिक टेक्सटाइल से, टायर्स, खाने की चीज़ों से, प्लास्टिक के पदार्थ से, यहाँ तक कि हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक में सांस लेने से भी। ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव टॉक्सिसिटी, पार्टिकल टॉक्सिसिटी और सूजन संबंधी घाव बना सकते हैं और अधिक जमा होते रहने के कारण हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी इन्हें शरीर से निकाल नहीं पाता, जिससे नियोप्लेसिया का खतरा बढ़ जाता है। और नियोप्लेसिया शरीर में टिश्यू की अनियंत्रित ग्रोथ को कहते हैं, जो कि बाद में कैंसर का रूप भी ले सकता है। इसके अलावा इसके छोटे छोटे कण बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को भी हमारे शरीर में बढ़ाते जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक 2 श्रेणी के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो जो औद्योगिक स्तर पर डिज़ाइन किए जाते हैं, जिन्हें माइक्रोबीड्स कहते हैं, और सेकेंडरी जो प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं। माइक्रोबीड्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है टूथपेस्ट, साबुन, फेस वॉश, सनस्क्रीन लोशन, डिटर्जेंट्स और अन्य बहुत सारे रोज़मर्रा के उत्पादों में। हम भारतीय जो डिस्पोजेबल कप में दिन में 4-4 चाय उड़ाते जा रहे हैं, ये भी मुख्य कारण है माइक्रोप्लास्टिक का। अभी हाल ही में कुछ रिसर्चर द्वारा बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट जर्नल में ये रिसर्च पब्लिश हुई है कि जिसमें जब उन्होंने बाजार में उपलब्ध कप जो कि पॉलीप्रोपिलीन टेट्राथैलेट और पॉलीइथिलीन से बने थे, उनकी जांच की तो पता चला कि खाद्य पदार्थ प्लास्टिक कप में कुछ समय रखने से कप माइक्रोप्लास्टिक छोड़ने लगता है। और ये भी पाया कि ठंडा पेय पदार्थ के मुकाबले गर्म पेय पदार्थ अधिक तेजी से इन कप में माइक्रोप्लास्टिक निकालते हैं। उन्हें यह भी पता चला कि 60 डिग्री से ऊपर के पदार्थों से ज़्यादा तेज़ी से माइक्रोप्लास्टिक निकलकर इन पदार्थ में मिल जाती है। इन अध्ययनों से यह भी पता चला कि अगर एक व्यक्ति 4 से 5 दिन में एक प्लास्टिक का भी यूज़ करता है, तो वो 1 वर्ष में अनजाने में ही 37,000 से लेकर 90,000 तक माइक्रोप्लास्टिक निकलता जाता है। खाद्य पदार्थों के विश्व की सबसे बड़ी संस्था फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिपोर्ट जारी करके कहा कि खाद्य पदार्थों में बढ़ते प्लास्टिक के उपयोग से माइक्रोप्लास्टिक का खतरा बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली ने तथा देश और विदेश की बहुत सारी संस्थाओं ने भी बढ़ते माइक्रोप्लास्टिक प्रभाव के बारे में चिंता जताई है। एक लंबी लिस्ट है उन कंपाउंड्स की जो इस तरह प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने सामान में खाने की चीज़ों में यूज़ करने से उनमें मिलते जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक के अलावा सफ़ेद स्टायरोफोम वाले कप ज़्यादा सुरक्षित हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ावा ही दे रहे हैं। समुद्रों में बढ़ते प्लास्टिक से मछलियों और अन्य जीवों में भी बहुत सारा माइक्रोप्लास्टिक इकट्ठा होता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारे खाने में ही शामिल होने वाला है। शायद आपको समझ में अब आ गया होगा कि पुराने समय में मिट्टी और धातु के बर्तन उपयोग करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते थे और अभी भी हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पिएं। खाने की चीज़ें ज़्यादा समय के लिए प्लास्टिक के बर्तन में ना रखें भी तो गर्म खाना रखने से बचें। छोटे बच्चों को कांच के बोतल में दूध दें या अधिक गुणवत्ता की प्लास्टिक का उपयोग करें तथा कांच या चीनी या धातुओं से बनी बर्तनों में खाना खाएं। सावधानी ही बचाव है। हमारा उद्देश्य है आम जनमानस में विज्ञान में हो रही गतिविधियों के बारे में अवगत कराना तथा उन्हें जागरूक रखना। ऐसे ही रोचक और ज़रूरी जानकारियों के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।